हेलो बच्चों, तो हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन के पहले पार्ट में हमने देखा था क्या होता है रिएक्शन। उसमें हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पहले पार्ट में देखा। बहुत छोटा सा वीडियो बना था 11 मिनट का। अब जो सेकेंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैंने यहां पर जो पहला एग्जांपल लिया हुआ है CH3CONH2, यहां पर नाइट्रोजन 14 लिया है और यहां नाइट्रोजन क्या लिया है, 15 लिया है। तो हमेशा एक बात याद रखना, इन दोनों एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि जो हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ये इंट्रामोलिक्यूलर है, नॉट इंटरमोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो ये चीजें हमेशा याद रखना। तो यहां हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा जरा, CH3 क्या बन जाएगा प्रोडक्ट यहां से, CH3NH2, यहां कार्बन 14 और यहां भी क्या होगा, CD3 और क्या होगा, NH2। यहां भी CO निकल जाएगा, यहां भी। ये याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, यहां पर लिख भी दूंगा। यहां भी देखिए, मैं इसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूं, कार्बन 14 है तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ये क्या आ गया, D आ गया, यहां क्या आएगा, NH2, नाइट्रोजन 14 और प्लस यहां पर नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, 15। ये नाइट्रोजन 15 आ जाएगा। ये दोनों एग्जांपल से मैं कुछ पॉइंट यहां पर लिखना चाह रहा हूं। तो यहां एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। It is an example of intramolecular rearrangement, but not intermolecular rearrangement. Intermolecular rearrangement. और इसलिए याद रखना, इस पॉइंट के कारण ही हमेशा एक बात क्लियर रखिएगा आप, क्या, कौन सा पॉइंट मेरे को ध्यान रखना है, इसके कारण इसमें क्या होगा, रिटेंशन होगा कॉन्फ़िगरेशन का। तो इस पॉइंट के कारण जो मैंने लिखा हुआ है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट बट नॉट इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट, और इसलिए इसमें क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज माइग्रेटिंग ग्रुप डज नॉट सेपरेट। इसका और मीनिंग बोल सकता हूं कि माइग्रेटिंग ग्रुप डज नॉट सेपरेट ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। तो जब आप रीअरेंजमेंट करते रहेंगे तो उस समय इसमें याद रखना, माइग्रेटिंग ग्रुप को सेपरेट हम नहीं कर सकते। और इसलिए देखिए, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा मैंने वही लेके चला है। अब इसको मैंने Br2 और OH के साथ रिएक्शन करा दिया। पता है जब आप रिएक्शन कराएंगे तो बिल्कुल एज इट इज, यहां अपने पास 2 मिथाइल है, ये हमारे पास H आ गया और यहां क्या आएगा, NH2 ग्रुप। तो रिटेंशन ऑफ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेम ये एग्जांपल ले लीजिए, C डबल बॉन्ड वो बाहर निकल जाएगा, हमारे पास यहां पर क्या आ गया, H फिनाइल ग्रुप और यहां क्या आ गया, मिथाइल, और ये आ जाएगा क्या, NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आपका देखो, यहां पर ये सेंटर कैसा सेंटर है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कायरल सेंटर। ये भी कार्बन कैसा है, कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर अगर हमारे पास है और हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करा रहे हैं वहां पर, तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, रिटेंशन होगा, रिटेंशन ऑफ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन। क्या रीजन क्या है, बिकॉज इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बट नॉट फॉर इंटरमोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो बच्चों ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपका, ये एग्जाम्पल एक और ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिटेंशन ऑफ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
इतनी बात क्लियर हो गई। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक कायरल सेंटर है। अब अगर कायरल सेंटर पे काम करते हैं तो यहाँ पर HCH3, यहाँ क्या गया C2H5 और क्या होगा NH2। क्लियर। तो कुछ और एग्जांपल्स हो गए, पहले हमने 4 एग्जांपल्स लिया था, यहां पर 4 और हो गए, 5 एग्जांपल। आगे डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे और रिएक्शन लेके। देखिएगा हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में ये 10th नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। NH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब हम इसको हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करते हैं, Br2 और OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, और यहां जो आ जाएगा क्या NH2। अब ये बनेगा कैसे ये देखते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका, हाफमैन ब्रोमामाइड क्या हुआ डिग्रेडेशन का। तो इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। देखिएगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सबसे पहला काम किसका होगा, बेस का। बेस क्या करने आया है, प्रोटॉन लेने आया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, बेस इस पे अटैक करेगा, क्या बाहर निकल गया यहां से, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ तो N पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O। अब ये क्या करेगा, Br2 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। जब ये Br2 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो ये यहां शिफ्ट हो गया और ब्रोमाइड आयन यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमने यहां से Br माइनस आयन बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहां से NBr और ये डबल बॉन्ड O क्या हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। ये हमारे पास एक कंपाउंड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर क्या करेगा, बेस इस पे अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है, ये बेस आके अटैक किया यहां पर, और जैसे ही बेस यहां पर आके अटैच हुआ तो OH डबल बॉन्ड O और यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड O और NBr, ठीक है। आप इसको अभी ऐसा लिखिए, सॉरी, O नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर यहां इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। पहले अपन इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करते, यहां देखिएगा, यहां जो लोन पेयर है वो यहां शिफ्ट होगा, और ये जब यहां शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड जैसे ही यहां पर शिफ्ट हुआ तो हुआ क्या देखिएगा, ये डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, OH, ठीक है। यहां भी क्या आ गया, NBr और यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है ये बिल्कुल, ठीक है। ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड N पे शिफ्ट हो गया, तो N पे क्या हो गया, N पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये N पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। और ये प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, ये जाके यहां अटैच होगा, तो बना क्या हमारे पास, हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज और NH और क्या होगा, Br। अब आगे आपको पता है NHBr हमारे मैकेनिज्म में ये बना था, तो इसको अगर मैं Br2 और क्या होगा OH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो कन्वर्टेड इनटू क्या, डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज और क्या होगा, NH2। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। NH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये ले लिया। फिर से देखो, अगर मैं इसको NaOBr और आपको दे दिया Br2 और क्या हो गया, OH, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। बिल्कुल आसान है अब तो आपके लिए बनाना, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, यहां क्या आ जाएगा, ये NH2 आ जाएगा। क्यों, ये ग्रुप यहां से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, CONH, तो हमारे पास एक्चुअल आएगा ये NH2, क्या अटैच हो जाएगा, NH2।
मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देख लिया हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या उसका मैकेनिज्म होता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कैसे उसका मैकेनिज्म हो रहा है। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।